इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो वक्त की धूल से ढंक नहीं पाती। वे हर दौर में इंसानियत को रास्ता दिखाती हैं, उन्हें जुल्म और अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की प्रेरणा देती हैं। ऐसी ही एक घटना है करबला की जंग। यह कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह हक और बातिल यानी सच्चाई और झूठ, इंसाफ और जुल्म के बीच एक टकराव था। इस जंग के केंद्र में थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे अली, ऐस और फातिमा सौननास के बेटे थे। इतिहास की पृष्ठभूमि: पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु के इंतकाल के बाद इस्लामी खिलाफत धीरे धीरे राजशाही का रूप लेने लगी। पहले 3 खलीफाओं के बाद चौथे खलीफा हजरत अली ऐनसाम बने, जिनके दौर में इस्लाम को बहुत सारी अंदरूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके बाद मुआविया ने खुद को खलीफा घोषित किया और फिर उसके बेटे यजीद ने जबरन सत्ता संभाली। यजीद की हुकूमत इस्लामी उसूलों के खिलाफ थी। वह खुलेआम शराब पीता था, नमाज को नजरअंदाज करता था और अपने फायदे के लिए लोगों पर जुल्म करता था। उसके शासन में इंसानियत, नैतिकता और धार्मिकता का नामो निशान मिटने लगा। इमाम हुसैन का इनकार: ऐसे समय में जब यजीद ने हर शहर और गांव से अपनी बैत यानी वफादारी की कसम लेना शुरू किया, उसका इरादा मदीना और मक्का तक पहुंच चुका था। उसने इमाम हुसैन से भी बैत की मांग की, लेकिन हुसैन ने साफ इनकार कर दिया। इमाम हुसैन जानते थे कि अगर वे यजीद की बैत कर लेते हैं तो आने वाली पीढ़ियां यह मान लेंगी कि इस्लाम जुल्म और भ्रष्टाचार को भी स्वीकार करता है। उन्होंने कहा, मेरे जैसा आदमी यजीद जैसे आदमी की बैत नहीं कर सकता। यह एक सादा लेकिन ऐतिहासिक ऐलान था। करबला का सफर: यजीद की फौज ने इमाम हुसैन पर दबाव डालना शुरू किया। मदीना से मक्का और फिर मक्का से कूफा का सफर शुरू हुआ। कूफा के लोगों ने हजारों खत लिखकर इमाम को बुलाया कि वे यजीद के खिलाफ उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जब इमाम का काफिला करबला पहुंचा तो हालात बदल चुके थे। यजीद की सेना ने इमाम हुसैन और उनके 62 साथियों को करबला के तपते रेगिस्तान में घेर लिया। पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई। 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक इमाम और उनके परिजनों ने प्यासे रहते हुए सब्र, दुआ और अल्लाह की बंदगी का रास्ता नहीं छोड़ा। 10 मुहर्रम, कुर्बानी का दिन, 61 हिजरी, इस्लाम के इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन। एक एक कर इमाम के भाई, बेटे, भतीजे और साथी शहीद होते गए। यहां तक कि 6 महीने के मासूम अली असगर को भी प्यासा तीर मारकर शहीद कर दिया गया। अंत में इमाम हुसैन खुद मैदान में उतरे। उन्होंने जुल्म और फरेब की फौज के सामने अकेले डटकर मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार उन्हें भी शहीद कर दिया गया। उनका सर काटकर यजीद के दरबार में भेजा गया। लेकिन यजीद ने जीतकर भी हार दी और हुसैन ने शहीद होकर भी जीत हासिल की, क्योंकि उन्होंने सच्चाई के लिए जान दी, लेकिन झूठ के सामने सिर नहीं झुकाया। करबला का असली मकसद: तो सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ तख्त हासिल करने के लिए था? क्या इमाम हुसैन सत्ता के भूखे थे? नहीं, इमाम हुसैन करबला इसलिए नहीं गए थे कि वे खलीफा बनना चाहते थे। वे गए थे इस्लाम को बचाने के लिए। वे गए थे ताकि यजीद जैसे जालिम शासक को इस बात की इजाजत न दी जाए कि वह इस्लाम के नाम पर अत्याचार करे। उनका मकसद था इस्लाम की असली रूह को जिंदा रखना। उन्होंने कहा था, मैंने इस्लाह सुधार के लिए कदम उठाया है ताकि अपने नाना पैगंबर की उम्मत में अच्छाई को बढ़ा सकूं और बुराई को मिटा सकूं। करबला का सबक: आज के लिए करबला सिर्फ एक बीती हुई कहानी नहीं है। यह एक मिसाल है हर दौर के लिए। जब भी जुल्म बढ़े, जब भी अन्याय की ताकतें हावी हों, जब भी कोई धर्म या विचारधारा सत्ता की भूख में इंसानियत को रौंदने लगे, तो करबला की याद हमें आवाज देती है। हुसैन हमें सिखाते हैं कि सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता। इसमें दर्द है, कुर्बानी है, लेकिन आखिर में जीत उसी की होती है जो हक के साथ खड़ा रहता है। इसीलिए आज भी जब हम या हुसैन कहते हैं तो यह सिर्फ एक मातमी नारा नहीं होता। यह प्रतिरोध का प्रतीक है। यह आवाज है सच्चाई की, इंसाफ की और इंसानियत की। अंतिम संदेश: करबला में इमाम हुसैन हारकर भी अमर हो गए, यजीद जीतकर भी मिट गया। हुसैन आज भी जिंदा हैं, हर उस इंसान के दिल में जो अन्याय के सामने झुकता नहीं। हर दौर का यजीद अलग है, लेकिन हुसैन की रोशनी हर अंधेरे को काट सकती है। इसीलिए आज भी दुनिया भर में
लाखों लोग मुहर्रम मनाते हैं, मातम करते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर हुसैनी सोच को अपनाते हैं।